आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें प्रश्न में दिया गया है N2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो N2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताने के लिए सबसे पहले हम अगर नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक देखें तो ये होता है 7 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p 3। ये हो गया हमारा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो बतानी है N2+ के लिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अर्थात आणविक कक्षक सिद्धांत पर हम जाएंगे। तो हम नाइट्रोजन का जब एक नाइट्रोजन के लिए इधर और एक नाइट्रोजन के लिए इधर N2+ है तो एक तरफ हम ले लेते हैं N+ और एक हम ले लेते हैं नाइट्रोजन। तो इस तरह से जब हम इनका आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1s2 2s2 और 2p 3 हो गया और इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p 2। तो इसके लिए जब हम ऑर्बिटल बनाएंगे तो ऑर्बिटल की संरचनाएं कुछ इस प्रकार से हो जाएंगी। ये हो गया हमारा 2s कक्षक और ये हो गया हमारा 2p कक्षक। तो हम इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2p में 3 इलेक्ट्रॉनों को हमने भर दिया। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2p2 है, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब हम अगर इसको देखें कि ये क्या है हमारा, 2s के लिए हम ये कक्षक ले रहे हैं और 2p के लिए हम ये दोनों ले लेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा सिग्मा 2s और दोनों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन हम देखें तो कुल मिला के कितने हो गए, 4 2s में 2 इसके इस नाइट्रोजन N+ के और 2 केवल नाइट्रोजन के। तो इस तरह से ये हो जाएगा 1 2 3 और 4। अब हम अगर 2p में इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिने तो 2p में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 3 इधर हो गई, 2 इधर हो गई, कुल कितनी हो गई, 5 हो गई। तो हम इलेक्ट्रॉनों को जब भरेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 और 5। और इसको अगर हम नाम लिखें तो नाम कुछ इस प्रकार से होगा। ये हो गया हमारा सिग्मा 2s, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा 2s स्टार, इसको हम लिखते हैं पाई 2 px और ये हो जाएगा हमारा पाई 2p y और ये हो जाएगा सिग्मा 2p z। ये हो जाएगा हमारा पाई 2p स्टार x, ये हो गया पाई 2p स्टार y और ये हो गया सिग्मा स्टार 2p z। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो p कक्षक है, p कक्षक का जब हमने अणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार संरचना बनाई है तो पाई 2px और पाई 2py में तो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सिग्मा 2pz में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि N2+ में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। आशा करते हैं कि इस सिद्धांत के द्वारा आपको यह दिया गया उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।